कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का त्रयोदशो अध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। ओम श्री शुक उवाच। व्रते व्रत्रे हते त्रयो लोका, विनाशक्रीण भूरिद। शपाला ह्याभवन् सद्यो, विञ्जरा निर्वृत्तीन्द्रिया। देवर्षि पितृभूतानि दैत्या, देवानुगा स्वयं। प्रतिजग्मः स्वदिष्ण्यानि, ब्रह्मेन्द्रादयस्तथा। महादानी परीक्षित वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुसार गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री राजोवाच। इंद्रस्या निर्वृत्तेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने, येनासन सुखिनो देवा, हरेर् दुःखं कृतो आभवतो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखे हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुक उवाच। व्रत्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिः, तद्वधायान्ते या इंद्रं नेच्छद्भीतो बृहन्वधात्।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री इंद्रवाय स्त्री भूजल द्रुमेरैनो विश्वरूप बनो भवं विभक्त मनु ग्रहणं वीरव्रत्र हत्यां को माज्यहम्। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी और जल वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुभवाय ऋषयस्तुं दुपाकर्ण्यमहेन् मिदं ब्रुवन् याज्यस्यां भद्रं ते हाय मेधेन मा स्म भय, हाय मेधेन पुरुषं, हाय मेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसे अपि जगन्वधान्। ब्रह्मा पित्रा गोनो, ब्रह्मा पित्रः गोनो, मात्रा आचार्यः भगवान्, स्वादा पुल्कशको वापि श्रुतेरन्यस्य कीर्तनान्। तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितो अस्माभिर्निष्ठितेन, हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खल निग्रहेण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देगी। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके
तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर ब्रजासुर के, फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेधी नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। एवं संचोदितो विप्रेमृत्वान् नृपुं ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाशान् वृषा कपिम् तयेन्द्र स्माशः तापं निर्वृत्तिर्नामुमाविशत् हीमन्तं वाञ्छितां प्राप्तं सुखियन्त्यपि नो गुणाः तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानांगीं यक्षग्रस्ता मृस्रंपिटाम् विकीर्यपलितान् केशान् तिष्ठेति भाषिणीम् मीनगन्ध सुगन्धेन कुर्वन्ति मार्गदूषणम् नभो गतो दिशा सर्वा शास्त्राक्षो विशाम्पदे प्रागुदीचीं दिशं तूर्णम् प्रविष्टो नृपमानसम् सा आवस्तु पुष्कर नालतन्तु न लब्ध भोगो आवस्तु पुष्कर नालतन्तु न लब्ध भोगो यदि हाग्निदूता वर्षाणि सहस्रं लक्षितवन्तः साचिन्त्यन् ब्रह्मवदां विमोक्षम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने
वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों बिखेरे ठार जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। इसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कंदे इंद्र विजयी विजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण